अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आपको पता है कि मैंने आज सफ़र स्टार्ट किया है अपर नीलम से और जाना है धीरकोट। और अब मैं निकला हूँ नीलम झेलम डैम से और ऑनवर्ड मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ। ये रोड बहुत ज़बरदस्त है, यहाँ पे आप अपनी राइड का भी मज़ा ले सकते हैं। ये रिसेंटली ये रोड कंप्लीट हुआ है और बहुत ही ज़बरदस्त है और इसके जो इर्द गिर्द व्यू हैं वो बहुत प्यारे हैं। आप थोड़ा सा ही आगे जाते हैं तो राइट साइड से एक रास्ता जो है वो जाता है लसवा बाईपास, जो कि वापस आपको नीलम वैली में ही ले जाता है। वो भी बहुत ज़बरदस्त वैली है। ये कुछ दोस्त मुझे यहाँ पे मिले थे, इनसे थोड़ी गपशप करने के बाद नीलम झेलम डैम से तो मैं आगे निकला हूँ। मेरे साथी जो हैं बाकी के वो आ गए हैं, वो कहीं पे मेरा वेट कर रहे होंगे और हमें मुज़फ़्फ़राबाद पहुँचते तक लगता है शाम हो जाएगी, क्योंकि ये काफ़ी लंबा सफ़र था। 200 किलोमीटर के लगभग बनेगा जो आज हमने ट्रैवल करना है। Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind. यहाँ रास्ते में जो अब एक छोटा सा इलाका हैगा, छोटी सी आबादी है, उसको पटीका कहते हैं। तो वहाँ पे थोड़ी देर रुकेंगे और फिर आगे हम धीरकोट का सफ़र करेंगे। लगता है रात भी सफ़र करना पड़ेगा। धीरकोट का जो रेस्ट हाउस है, मैं पहले भी वहाँ पे जा चुका हूँ, बहुत ही खूबसूरत है। तो वहाँ पे जाके प्लान है स्टे करने का। आगे पहुंचा हूं तो यहाँ पे एक हमारे दोस्त की बाइक पंक्चर है और हमने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया, वो आगे चले गए हैं, पंप उनके पास है, वो पंप लेके आएंगे, इसमें हवा भरेंगे और आगे पटीके जाएंगे। यहाँ पे इस वक्त व्यू बहुत ज़बरदस्त है रोड पे, इन पहाड़ों में मीठी मीठी हवा। सख्त आदमी है, पंप से कर लिया, पंप ले आना, पटीके ले जाने मोटरसाइकिल। सर मोटरसाइकिल पंचर हो गई है, अब हम पंप के साथ हवा भर रहे हैं, फिर हम जाएंगे भटिंडा इंडिया। जिन्होंने भटिंडा का नाम ले लिया जी। नहीं जी, हम जाएंगे मुजफ्फराबाद और इसको भी देखते हैं कि इसके साथ क्या करना है। ये एक इन्होंने गुब्बारों में हवा भरने वाला पंप ले लिया हुआ, देखते हैं ये क्या करता है। हाँ भर देता है, चलो अभी सही। कुंडे ओरों में हवा भरनी हो तो भरी जा सकती है, ध्यान ना तो भैया, और पता लगे वहाँ पर आने को ऐसे ही निकली। It's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. पटीके पहुँच गए। यहाँ से दोस्त ने बाइक को पंक्चर लगवाना था और मुझे ना गरारी, मेरी अगली जो है बाइक की चेन की गरारी, वो ज़रा तंग कर रही है। तो मैंने सोचा कि मैं ये चेंज कर लूँ उतनी देर में। वो भाई ज़रा बिज़ी है तो मैंने सोचा कि ख़ुद ही इसको चेंज कर लूँ, 10 मिनट का काम है। तो बस ये चेंज कर लूँगा, उतनी देर में वो बाइक को पंक्चर लग जाएगा और फिर हम आगे मुजफ्फराबाद की तरफ चल पड़ेंगे। इंजन बहुत ज़्यादा गर्म है। वहाँ से पंचर लगवाने के बाद और गरारी चेंज करने के बाद हम निकल आए हैं। वो सामने जो आपको लाइट्स दिखाई दे रही होंगी वो मुजफ्फराबाद शहर की हैं, जो कि यहाँ से बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। रात का वक्त हो गया है और अब हम यहाँ पे नहीं रुकेंगे मुजफ्फराबाद में। अब मैं जा रहा हूँ जी मुजफ्फराबाद से धीरकोट, और ये क्वाला हाईवे है, क्वाला टू मुजफ्फराबाद।
इसकी मैंने आपको पहले भी वीडियो दिखाई है दिन में। बहुत ही खूबसूरत और ज़बरदस्त हाईवे है। यहाँ पे स्पीड भी अच्छी बनती है और अब रात में भी ट्रैवल करना है का यहाँ पे एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। मैंने पहले भी यहाँ पे ड्राइव की है रात को भी। इतनी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होती इस रोड पे और रोड भी काफ़ी चौड़ा है, ज़बरदस्त। अब मौसम भी अच्छा है तो धूप भी तंग नहीं करेगी, तो अब ज़्यादा मज़ा आएगा ड्राइव करने का। तो बड़ी उम्मीद है कि हम 11 बजे तक जो है वो धीरकोट पहुंच जाएंगे। When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. इस अंधेरे में वो चांद मुझे दिखाई दिया तो रुक के वो चांद देखने के लिए रुके हूँ। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये जो बड़ा सा बल्ब है ये चांद है। दोस्त मेरे पीछे रह गए थे, मैं उनके इंतज़ार के लिए यहाँ पे रुक गया हूँ और ये अपना इंडिकेटर जला दिया ताकि नहीं, ये मेरे दोस्त नहीं हैं, ये कोई और ग्रुप है। तो इंडिकेटर जला दिया ताकि उनको पता लग जाए कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। इतना अंधेरा है यहाँ पे, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये देखो, क्वाला से हम जी धीरकोट की तरफ मुड़ गए हैं और अब हम यहाँ से दोबारा से चढ़ाई शुरू हो जाएगी। मैंने आपको पहले भी बताया ये मरी के बिल्कुल पैरेलल है। कश्मीर पॉइंट मरी में जब आप कश्मीर पॉइंट पे आते हैं, वहाँ से जो आपको व्यू दिखाई देता है कश्मीर का, ये हम वहाँ पे हैं। और बहुत तकरीबन ये मरी की हाइट जितना ही इसकी हाइट है और बहुत ही खूबसूरत जगह है। ज़रूर विज़िट करें और मरी से काफ़ी करीब भी है। तो धीरकोट में आपको हम पहुँच जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा दिन में। सही है, चौधरी साहब को इतनी भूख लगी है कि इन्होंने रोटियां खुद लगानी शुरू कर दी हैं। भूख की इंतहा है ये कि रोटियां जो है ना, ये देखें, ये रोटी ना, हाँ ठीक है, ठीक है, सही है, सही है, सही है, जल्दी नहीं है भाई। हाँ सही है, सही है। बाबा ठहरो बाबा, मैं तुम क्या समझता, हमें दो, हमें दो। असल में डायरेक्शन ठीक नहीं है ना। बड़ा तुमने सही लगा दिया ना, और क्या चाहिए। लगाओ ना, रोटी लगाओ यार अंदर। तुम लगाओ, मैं निकालेगी अभी। इसको छोड़ो, इसको छोड़ो तुम। मैं ये धीरकोट के रेस्ट हाउस की तरफ जा रहा हूँ। मैं पहले भी यहाँ पे रहा हूँ। ये एक जंगल के दरमियान में एक रेस्ट हाउस है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत पहले का बना हुआ है। तो ये मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ और यकीनन इंशाल्लाह सुबह मैं आपको ये दिखाऊंगा। ये बहुत ही खूबसूरत जगह है ये रेस्ट हाउस भी, और ये जिस जगह पे, जिस जंगल में ये रेस्ट हाउस है, ये जंगल भी। मैं आपको पहले वो जंगल नहीं दिखा सका था। इंशाल्लाह सुबह ये जंगल ज़रूर दिखाऊंगा। बहुत घना जंगल है, ज़रूर आएँ, फैमिली के साथ आएँ। बहुत ही ज़बरदस्त जगह है ये। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए ऐसी जगहों की वीडियो ज़रूर लाता रहूँगा ताकि आप भी ऐसी जगहों को देख सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।